दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में मैं अमित कुमार सिंह आज आपके बीच में प्रश्नावली विधि को लेकर आया हूँ। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको प्रश्नावली विधि के बारे में बताऊं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा भेजा जाने वाला कोई भी वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो। दोस्तों प्रश्नावली विधि एक ऐसी विधि है जिसमें प्रश्नों के संग्रह के माध्यम से उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। यदि प्रदत्त संग्रह व्यापक रूप में करना है तथा कम समय, कम व्यय और कम श्रम में अधिक से अधिक लोगों की राय जाननी हो तो प्रश्नावली विधि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें जो भी समस्या होती है उस समस्या से संबंधित हम क्या करते हैं, प्रश्नों की सूची बनाते हैं, उस प्रश्नों की सूची को उत्तरदाता को दे देते हैं और उसी से उनकी राय जानते हैं। गुड एवं हर्ट ने 1952 में प्रश्नावली विधि को परिभाषित करते हुए कहा था, सामान्यतः प्रश्नावली शब्द का आशय उत्तर प्राप्त करने के ऐसे साधन से है जिसमें उत्तरदाता दिए गए प्रश्नों का उत्तर स्वयं देता है। दोस्तों सर्वप्रथम वुडवर्थ महोदय ने पर्सनल डाटा इन्वेंटरी का उपयोग किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वुडवर्थ महोदय ने पर्सनल डाटा इन्वेंटरी का उपयोग किया था। आगे है प्रश्नावली विधि के प्रकार। दोस्तों प्रश्नावली विधि के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है अप्रतिबंधित या विकृत प्रश्नावली। अप्रतिबंधित या विकृत प्रश्नावली का एक ऐसा प्रकार है जिसमें प्रश्नों के साथ विकल्प नहीं होते हैं। सीधे सीधे प्रश्न दिया जाता है और प्रश्न के बाद उस प्रश्न उत्तरदाता को उत्तर देना होता है, इसमें कोई विकल्प नहीं होता। दूसरा है प्रतिबंधित या समृद्ध प्रश्नावली। यह प्रश्नावली का एक ऐसा प्रकार है जिसमें प्रश्नों के साथ विकल्प दिए जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि जब प्रश्नों के साथ विकल्प हों तो ऐसे प्रकार को प्रतिबंधित या समृद्ध प्रश्नावली कहते हैं। तीसरा है चित्रात्मक प्रश्नावली। जब चित्रों के साथ प्रश्न दिए जाएं, अर्थात प्रश्न ऐसे हों जो चित्रों का माध्यम बना के बनाए गए हों, तो ऐसे प्रकार को हम चित्रात्मक प्रश्नावली कहते हैं। अगला है मिश्रित प्रश्नावली। जिस प्रश्न में चित्र भी हो, विकल्प भी हो और विकल्प न भी हो, मतलब सभी उपर्युक्त बातों का उपयोग किया गया हो, उस प्रश्नावली के प्रकार को हम मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। इसके गुणों के बारे में जानते हैं दोस्तों कि प्रश्नावली विधि के गुण कौन कौन से होते हैं। तो प्रश्नावली विधि में समय कम लगता है, व्यय कम लगता है, विस्तृत जानकारी मिलती है, साक्षात्कार सर्वेक्षण में उपयोगी है और पुनरावृत्ति की जा सकती है। समय व्यय इसलिए कम लगता है क्योंकि इसमें हम प्रश्नों को बनाकर एक जगह से ही उनको डाक से या पोस्ट से भेज देते हैं, ईमेल या किसी भी माध्यम से भेज दिया जाता है और उत्तरदाता उसका उत्तर देके स्वतः उस चीज़ को हमारे पास उसी माध्यम से भेज देता है, जिससे कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। इसके दोषों के बारे में जानते हैं। इसके दोष हैं कि यह विधि सिर्फ शिक्षित व्यक्तियों पर ही प्रयोग की जा सकती है। जो अशिक्षित व्यक्ति होगा उस व्यक्ति के ऊपर यह विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला है प्रश्नावली अधूरी रहने पर, जो मतलब कहने का मतलब अगर प्रश्नावली अधूरी रह गई, उत्तरदाता ने सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, तो उत्तर हमारा जो परिणाम होगा प्रभावित होता है। वापस नहीं आने पर, अगर प्रश्नावली वापस नहीं आई तो हमारा जो टारगेट था इतने व्यक्तियों के हम ऊपर प्रयोग करेंगे और ऐसी ऐसी मानसिकता के लोगों पर, तो भी हमारा जो परीक्षण है वो प्रभावित रहता है। यदि प्रश्न अस्पष्ट या जटिल है, मतलब कहने मतलब प्रश्नावली में कुछ हमने ऐसे प्रश्न डाल दिए हैं जो अस्पष्ट हैं और जटिल हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उत्तरदाता उन प्रश्नों को छोड़ देता है, जिसके कारण भी हमारा परीक्षण प्रभावित हो जाता है। प्रश्नावली विधि के दोष हैं। दोस्तों प्रश्नावली विधि के बाद आइए जानते हैं चरित्र लेखन विधि, जिसे हम बायोग्राफिकल मेथड के नाम से जानते हैं। विकासात्मक परिवर्तनों का वर्णन प्रतिदिन के प्रेक्षण के आधार पर किया जाता है। मतलब कि चरित्र लेखन विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें मनुष्य में होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों का वर्णन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं के प्रेक्षण के आधार पर किया जाता है। हमारा अगली विधि है आत्मचरित्र लेखन विधि, ऑटोबायोग्राफिकल मेथड। स्वयं की
स्मृति के आधार पर स्वयं के जीवन की घटनाओं का रिकॉर्ड तैयार करने की विधि है। आत्मचरित्र लेखन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की घटनाओं को स्वयं अपनी स्मृतियों के आधार पर रिकॉर्ड करके प्रस्तुत करता है। इसे ऑटोबायोग्राफिकल अथवा आत्मचरित्र लेखन विधि के नाम से जानते हैं। अगला है व्यक्ति इतिहास विधि, जिसे जीवन इतिहास विधि, जीवन वृत्ति या व्यक्तिक अध्ययन विधि के भी नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में केस स्टडी मेथड कहा जाता है। व्यक्ति इतिहास विधि या केस स्टडी मेथड विधि के प्रवर्तक टाइडमैन हैं और इसको देने का प्रमुख कार्य, इसमें प्रमुख योगदान मनोविश्लेषणवादियों का भी रहा है। इसके प्रवर्तक टाइडमैन हैं और व्यक्ति इतिहास विधि को देने का श्रेय मनोविश्लेषणवादियों को भी है। जब व्यक्ति के वंशानुक्रम, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक, संबंधी, पड़ोसियों, मित्रों इत्यादि से व्यक्ति के रुचियों, क्रियाओं, शारीरिक स्वास्थ्य, शैक्षिक और संवेगात्मक विकास संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसे जीवन इतिहास विधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य, जब किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम, परिवार, सामाजिक, शैक्षिक, संबंधी, पड़ोसी और मित्रों के माध्यम से उस व्यक्ति के रुचि, क्रियाओं, शारीरिक स्वास्थ्य और शैक्षिक संवेगात्मक परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करनी होती है तो ऐसे रूप में व्यक्ति इतिहास विधि का उपयोग किया जाता है। प्रायः इस विधि का उपयोग असंतुलित व्यक्तियों के लिए किया जाता है कि उनके अंदर असंतुलन का कारण क्या है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।